Assalamu alaikum all of you. This is Sir Noman Mansoor. I am your physics teacher. यस बेटा, सबसे पहले मैं जो एक चीज़ कंसिडर करूँगा आपके साथ, ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि आप देख रहे होंगे मैंने फिज़िक्स 9th एंड मैट्रिक ये मेंशन किया है। तो ये बात समझ लें स्टूडेंट्स के, अब 9th में भी आपके पास फिज़िक्स होगी और अब आपने 9 में भी फिज़िक्स को पढ़ना है, लेकिन कुछ चैप्टर्स होंगे जिनको आपने रीड करना है, स्टडी करनी है। अब और पूरे टोटल आपने 19 चैप्टर स्टडी नहीं करने, तो कुछ चैप्टर हैं जो उसमें आपको मैं आगे क्लास में मेंशन कर दिया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर 9 में आपने स्टडी करने हैं, और मैट्रिक में तो फिज़िक्स में पूरे 1 to 19 चैप्टर ही पढ़े जाएंगे। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी बात जो मैंने आपसे शेयर की। अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो दोनों क्लासेस में सेम चैप्टर है, 9 में भी होगा और मैट्रिक में भी होगा। चैप्टर नंबर 1 एक ऐसा चैप्टर मैंने आपको समझाऊंगा कि जो दोनों क्लासेस में आपके लिए है, 9 में भी और मैट्रिक में भी, तो सेम टॉपिक रहे। चैप्टर नंबर 1 आप जानते हैं फर्स्ट चैप्टर किसी भी चीज़ का इंट्रो होता है, तो फर्स्ट चैप्टर आपके पास क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर, और इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए होगा वो होगा व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पता हो कि वो है क्या चीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में जो आएगा और आना भी चाहिए वो है व्हाट इज फिजिक्स। ये फिजिक्स क्या है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत इजीली आपको बात समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें फिजिक्स की डेफिनेशन प्रॉपर्टी बनानी है। तो वी कंसीडर 3 वर्ड्स। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड वन इज मैटर, एंड थर्ड वन इज एनर्जी। बट ये 3 वर्ड्स मैंने आपके पास कंसीडर किए हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 मैटर और नंबर 3 एनर्जी। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट डिस्कस इंट्रोडक्शन मींस रिलेशन, एंड सेकेंड वन इज मैटर। यू ऑलरेडी नो अबाउट मैटर इन क्लास 9। व्हाट इज मैटर? इट कैन बी डिफाइंड एज इट हैज मास। नंबर 1 कि मास होना चाहिए, एंड सेकेंड वन इज एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो याद रखिएगा कि मैटर किस चीज को कहा जाएगा। पहली चीज मास होना चाहिए, एंड सेकंड वन इज वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कह देंगे। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इस टाइम पे आपको जो प्रोवाइड कर सकता हूँ वो है मेरे पास ये मार्कर जो मेरे हाथ में इस टाइम पे मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि ये मैटर है। बिल्कुल ये मैटर है। क्यों ये मैटर है? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें मौजूद है। नंबर 1 इज मास एंड नंबर 2 इज स्पेस ऑक्यूपाई मींस वॉल्यूम, कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए आपके पास ये मैटर है। देख सकते हैं आप इस चीज़ को। ठीक है। तो मैटर आपको डिफाइन किया कि व्हाट इज मैटर। थर्ड वन इज एनर्जी। बहुत कॉमन वर्ड है एनर्जी का, बट अकॉर्डिंग टू साइंस और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम एनर्जी को किस तरह कंसीडर करेंगे, एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए समझने के लिए। तो बेटा एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज एन एबिलिटी to do work is called energy. An ability to do work is called energy. ठीक है भाई। तो बहुत सिंपल वे में मैंने आपसे बात कर दी कि एन एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर उर्दू में आप बात समझें चीज़ को समझने के लिए, तो काम करने की जो सलाहियत है किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काम करने की सलाहियत को आप एनर्जी कह देते हैं। ये मैंने आपको एक उर्दू में सिंपल वे में बात समझा दी। और अगर आप देखते हैं डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है डेफिनेशन, एन एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।
अब जब ये, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे खासतौर पर मेंशन करता हूँ हमेशा कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है वर्क, तो याद रखिएगा एक नॉर्मल लाइफ और एक साइंस के अकॉर्डिंग वर्क में डिफरेंस होता है। अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग वर्ड की बात कर रहे हैं, वर्ड अकॉर्डिंग टू साइंस, तो वहां पे दो फिजिकल क्वांटिटीज कंपलसरी है, नंबर 1 फोर्स एंड नंबर 2 इज डिस्प्लेसमेंट। जब ये दो चीजें होंगी तो जब ये वर्क परफॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू साइंस। नॉर्मल रियल लाइफ के जो वर्क होते हैं, जो वर्किंग होती है, जिसको हम काम अपनी लाइफ में कहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकती हूँ, तो हर काम आपके पास साइंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कहलाता। साइंस के अकॉर्डिंग वर्क के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं बात को समराइज करता हूँ थोड़ा सा, और वो समराइज इस फॉर्मेशन में करूँगा कि एक प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्म में हमें इसको लिखना पड़ेगा ताकि एक डेफिनेशन प्रॉपर बन जाए। मुझे अभी ये तीन वर्ड्स वाले, ये 3 वर्ड्स मैंने कंसिडर किए हुए, लेकिन अब मुझे इनको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है ताकि एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो आपको किस तरीके से बनाऊंगा बेटा, देखिएगा। द इंटरेक्शन ऑफ मैटर and energy. The interaction of matter and energy is called physics. ठीक है जी। अब आपके पास डेफिनेशन प्रॉपर्ली है, द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। और आप फर्दरली मतलब मैंने आपको इंडिविजुअली डिस्क्राइब कर दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन, मैटर क्या होगा, किस तरह डिफाइन करेंगे। दो चीजें होना तो कंपल्सरी है, नंबर 1 इज मास एंड सेकेंड 1 इज स्पेस ऑक्यूपाइड एंड थर्ड 1 इज एनर्जी एंड व्हाट इज एनर्जी एंड एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, ये हो गई आपके पास एक डेफिनेशन। उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को अपने पास नोट कर लिया होगा। मैं फिर भी थोड़ा सा आपको उसको रिपीट कर दूंगा तो आप ज़रा बात समझ लीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। The interaction of matter and energy is called physics। ये आपको समझाने के लिए मैंने मेंशन कर दिया, इस चीज़ को मैंने रिपीट कर दिया दोबारा ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि डेफिनेशन क्या थी। अब न्यू टॉपिक पे जाके बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। आप ऑलरेडी जानते हैं, केमिस्ट्री भी आपने पढ़ा, बायो भी आपने स्टडी किया इस चीज़ को, कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ब्रांचेस। तो ऑब्वियसली ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट वैसे तो फिजिक्स की बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग 9 ब्रांचेज इनको आपने स्टडी करना है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे अभी आपके सामने 4 और 5 ब्रांचेस जो है वो मेंशन करता हूँ। नंबर 1 मैकेनिक्स, Number 1 mechanics, number 2 electricity, number 3 electromagnetism, and fourth one is atomic physics। अब ये मैंने आपके सामने मेंशन किया। अब इन ब्रांचेस को समझने के लिए जो एक क्वेश्चन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ और बताता हूँ, देखो बेटा एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है कि डिफाइन एनी 4 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, और डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, और डिफाइन एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो 9 में से कोई सी भी 4, 5 या 3 को आप डिफाइन कर देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्जाम में जब एक दफ़ा क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा चेंज होकर आया तो उस टाइम पे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि वो क्वेश्चन था क्या या उसमें कौन से ब्रांचेस के बारे में पूछा गया था। तो मैं आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या हो, किस तरीके से बन के आया था, वो आपसे कहा गया, मैं वो सेम क्वेश्चन नहीं बता रहा, उसका फॉर्मेट बता रहा हूं। डिफाइन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स about force and motion,
कॉमा चार्जेस, कॉमा मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। अब बात समझिएगा, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है एग्जाम जो आपका पेपर में आपके जो क्वेश्चन चेंज करके थोड़ा सा दिया गया है, जो पेपर जिसने बनाया आपके सामने, तो वो पेपर में क्या चीज़ आपके सामने आती है, एग्जामिनर ये आपसे पूछ रहे हैं कि डिफाइन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स अबाउट फोर्स एंड मोशन, चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। अभी मैंने और नेक्स्ट 5 ब्रांचेस मेंशन नहीं किए, लेकिन ये वर्ड्स हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे कोई इन वर्ड्स में से कोई भी यहाँ आपको नजर नहीं आएगा सिवाय एक वर्ड के मैग्नेटिज्म, लेकिन प्रॉपर नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इस समझाने का मतलब क्या है कि एग्जामिनर एक वर्ड आपको देता है और उस वर्ड से आपने मेन ब्रांच को पिक करना होता है और फिर उसे डिफाइन करना होता है। तो अब जो यहाँ पे ये वर्ड दिए गए हैं, ये ब्रांचेस के बीच में एक कॉमन वर्ड होता है जो यहाँ पे दिए गए हैं, उस वर्ड से आपने रियल ब्रांच को बताना है और फिर डिफाइन करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये किस तरफ बिलोंग कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट है वो है फोर्स एंड मोशन। तो याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ मैकेनिक्स का सेकंड नेम क्या दे सकता हूँ, ये तो उसका रियल नेम है ना अपना मैकेनिक्स, अगर मैं सेकंड नेम देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ जनाब फोर्स एंड मोशन के बारे में बात होगी, और मोशन विथ और विदाउट रेफरेंस पॉइंट। तो अमूमन बहुत जो है वो बड़ा वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, तो इसलिए लिहाजा बहुत छोटे वर्ड में बात होती है। तो फोर्स एंड मोशन इसमें इसका सेकंड नेम हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखें आप क्या लिखा हुआ है, चार्जेस। तो चार्जेस जो है वो डिपेंड कहाँ कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इट्स मीन आप इलेक्ट्रिक चार्जेस कह सकते हैं या जो है वो आप चार्जेस भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके पास आ गए, उसकी प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस करना, क्या बिहेवियर था, वो सब कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बेटा सेकंड नेम आपके पास आते हैं, इन सेकंड नेम से आपने रियल ब्रांच को पहले पिक करना है। तो अपने एग्जाम में जो आप देंगे हेडिंग, तो वो हेडिंग क्या होगी, रियल ब्रांच की, मीन्स मैकेनिक्स की हेडिंग होगी, फोर्स एंड मोशन की हेडिंग नहीं हो सकती। इसी तरह हेडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी, जबकि वर्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसी तरह क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिज्म, रियल ब्रांच क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड थर्ड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो क्या होगी रियल ब्रांच, एटॉमिक फिजिक्स। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब ज़रा बात को समझ लें कि मैंने ब्रांचेस के अंदर आपको क्या बताना चाहा कि एक क्वेश्चन फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट के अंदर एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड से आपने रियल ब्रांच को पिक करना है, रियल जो ब्रांच का नाम है वो आपने मेंशन करना है, और फिर उस वर्ड की मदद से, उस वर्ड को यूज़ करते हुए आपने ब्रांच को ईजिली डिफाइन कर देना है। और इस तरह आपको लर्निंग में आसानी हो जाएगी, आपको बाकायदा ब्रांच को याद नहीं करना पड़ेगा, ये वर्ड ही आपके लिए काफ़ी होगा ब्रांच को कंप्लीट डेफिनेशन आप उसको इजीली अपना समझा सकेंगे, डिफाइन कर सकेंगे, अपने पेपर में लिख सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। आज के लेक्चर जो है वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आपने नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको मेंशन भी करवा दूंगा कि जो 2 ब्रांचेज हैं इनके सेकंड नेम क्या हो सकते हैं, जो अगली 5 है उनके क्या होंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।